जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे क्लास 12th मैथ, जो कि एक टॉपिक होता है होमोजीनियस समघातीय अवकल समीकरण को हल करना। तीन तरह के होते हैं क्वेश्चन। एक जो कि एक्स और वाई के साथ आराम से हो जाता है, अलग अलग डीएक्स के साथ एक्स हो जाता है, वाई के साथ डीवाई हो जाता है। दूसरा होता है होमोजीनियस, और तीसरा होता है मित्रों लीनियर रैखिक अवकल समीकरण, जिनमें से हम होमोजीनियस देखेंगे। एक बढ़िया से अगर समझ लोगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर लोगे। तो होमोजीनियस का मतलब होता है साथियों समघातीय। समघातीय मतलब होता है घात अगर समान है तो उसको इसी विधि से करेंगे, समघातीय विधि से करेंगे। तो देखिए यहाँ देखो x की घात 2 है, यहाँ भी y की घात 2 है। यहाँ देखिए x की घात 1 है, y की घात 1 है, तो 1 1 2 कंप्लीटली 2 है। तो यह एक समघातीय अवकल समीकरण है। तो लिखेंगे चूंकि यह एक एक समघातीय अवकल समीकरण है, यह एक समघातीय अवकल अवकल समीकरण है, इसलिए y बराबर वी एक्स मानने पर, अगर y बराबर वी एक्स मान लें, यहाँ लिख लेना माना, y बराबर वी एक्स माना, y बराबर वी एक्स मानेंगे। अच्छा, तो dy बाई डी एक्स निकाल लिया जाए। dy बाई डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, पहला इंटू दूसरे का, तो सॉरी देखिए पहला इंटू दूसरे का तो x का 1 हो जाएगा, प्लस दूसरा इंटू पहले का v का हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स, यानी आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अच्छा, अब क्वेश्चन को नोट करें। अब क्वेश्चन को नोट करिए मित्रों। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। अच्छा, प्लस का 2xy उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2xy, माइनस का 2xy और डिवाई बाई डी एक्स। अब यहाँ से अगर देखें मित्रों, ध्यान दीजिएगा, आराम से करेंगे, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है। तो 2xy हो गया। अब यहाँ से डिवाई बाई डी एक्स, केवल डिवाई बाई डी एक्स निकालिए, तो हम डिवाई बाई डी एक्स को रोक लेते हैं एक तरफ, डिवाई बाई डी एक्स एक तरफ रोक लेते हैं, बराबर। अच्छा मित्र, जो माइनस था उसी तरफ रोक लेंगे जिस तरफ है, ठीक है। अच्छा, या माइनस को भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस को भेज सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं, माइनस भी भेज दीजिए। अच्छा, ये यहाँ पे गुणे में था, इधर आएगा भाग में लगेगा, यानी कह सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अपॉन 2x इंटू वाई, 2x इंटू वाई। अच्छा, अभी आप बोले कि सर डिवाई बाई डी एक्स का मान उठा के वहां से रख दीजिए, भाई एक माने थे y बराबर वी एक्स, तो वहां से डिवाई बाई डी एक्स निकला है। तो वहां से डिवाई बाई डी एक्स क्या निकला है, जरा ध्यान दीजिएगा। वहां से डिवाई बाई डी एक्स ये निकला है, देखिए ये वाला पॉइंट डिवाई बाई डी एक्स निकला था ना। तो अगर डिवाई बाई डी एक्स निकला है मित्र, ध्यान दीजिए, तो देखेंगे, हाँ, तो ला के वहां से इसका मान रखिए, तो करोगे v प्लस का x डी वी अपॉन डी एक्स बराबर कितना लिखोगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब वाई स्क्वायर नहीं रखेंगे क्योंकि y का मान क्या माने हो, y का मान वी एक्स माने हो, यहाँ पे वी एक्स रखोगे तो हो जाएगा v का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, जी हाँ, अपॉन 2 इंटू एक्स। अब y नहीं होगा, y का मान रखोगे वी एक्स। अब इसको एक बार हल किया जाए मित्र, तो देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे माइनस तो बाहर है, रहने दिया जाए, माइनस को इससे रहने दिया जाए, ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन मिलेगा तो हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए ऊपर, तो हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन, देखिए ये 2 तो 2 रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं, भी ही रहेगा। और देखिए x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। मित्रों एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, ध्यान देते रहिएगा। तो क्या करेंगे आगे, तो जब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा तो वास्तव में यहाँ बचेगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, वहाँ से बचा आपका माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन अपॉन 2v, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v। अब इधर उधर पलट दिया जाए, नहीं सर अभी क्यों पलट दिया जाए, ये प्लस का भी उधर जाएगा, माइनस का भी होगा, यानी होगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर।
अब मित्रों ये माइनस ऐसे रहने दिया जाए, हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v। ध्यान दीजिएगा, अब ये प्लस का भी उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा। अच्छा तिर्यक गुणा कराइए, कितना हो जाएगा, जरा देखिएगा, माइनस को भी अंदर गुणा करवा देते हैं। जब इसका माइनस का गुणा करवा दीजिएगा हो जाएगा माइनस का 1, क्या हो जाएगा, माइनस का 1, माइनस का गुणा माइनस में कराओगे प्लस का वी स्क्वायर हो जाएगा। तिर्यक गुणा करवा दीजिए मित्र, तो हो जाएगा माइनस का 2v स्क्वायर, माइनस का 2v स्क्वायर अपॉन अपॉन 2v। ठीक है, अब देखिए हो जाएगा x dv अपॉन dx बराबर, देखिए अब यहाँ से -1 तो ऐसे रहेगा, ठीक है सर। अच्छा प्लस का भी स्क्वायर है, माइनस का 2v स्क्वायर है, तो माइनस में आएगा, यानी लगेगा -v स्क्वायर और बटे में 2v। अब इसके बाद में अगर बात करें साथियों, ध्यान दीजिएगा, तो x dv अपॉन dx, अब ये dx गलत जगह पे बैठा है, dx उधर जाना चाहिए और x भी उधर चले, तो ये 2v इधर ले आइए, ये पूरा इधर ले आइए, ये वाला पूरा इधर ले आइए, तो इधर लाओगे तो हो जाएगा 2v अपान यहाँ पे अगर ध्यान दें मित्रों, तो ये जो आपका माइनस है उधर ही कॉमन लेकर रोक दीजिए। जैसे ये माइनस है, एक काम और भी कर सकते हो सर, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया जाए, यहाँ पे माइनस कॉमन ले जाए तो ये प्लस बच जाएगा, बिल्कुल बचेगा सर। अब यहाँ पे देखिए, अब ये माइनस यहीं पे रोक देते हैं, बराबर के उधर माइनस रोक दीजिए, क्या दिक्कत है, माइनस, अच्छा ये x में गुणे में था, वहां जाएगा बटे में होगा 1/x। अच्छा dx उधर जाएगा क्योंकि नीचे था तो ऊपर लगेगा। अच्छा ये 1 प्लस भी स्क्वायर उधर था तो यहाँ नीचे आएगा 1 प्लस भी स्क्वायर। अब ये देखा जाए मित्रों तो आराम से बन चुका है x के साथ। अच्छा डी भी कहीं था, यस सर यहाँ पे डी भी था, यहाँ पे डी भी था। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो आराम से बन चुका है, x के साथ dx आ चुका है और भी के साथ डी भी आ चुका है। अब दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो आगे लिखेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, अब लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करिए तो इधर लिखोगे इंटीग्रेशन 2v अपान 1 प्लस भी स्क्वायर डी भी इक्वल टू -1/x इंटीग्रेशन dx। मित्रों हम जानते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर नीचे वाला मानेंगे, थोड़ा स्मार्ट तरीका अपनाते हैं, नीचे वाला मानोगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा, तो जब नीचे वाला मान के ऊपर वाला मिल जाएगा, तो जब नीचे वाला मान लोगे ऊपर वाला मिलेगा तो 1/t बनेगा, और 1/t का कितना होता है, log t, कितना होता है मित्र, log t, तो यानी log में यही इतनी वैल्यू आ जाएगी, इसका हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिखते हैं log, और t का मतलब क्या था, 1 प्लस भी स्क्वायर। फिर से सुनिए, नीचे वाला मानोगे ऊपर मिलेगा, और 1/t का होता है log t, तो क्या दिक्कत है, आराम से कर लेंगे, ठीक है। अच्छा चलिए सर, बराबर 1/x का log x होता है तो माइनस log x, अब सब log में है तो log जोड़ भी देते हैं, log c, log में जोड़ते हैं। अब देखिए ध्यान से साथियों, यहाँ पे जो माइनस है इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा log 1 प्लस भी स्क्वायर प्लस का log x बराबर log का आपका c बचेगा। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, ध्यान दीजिएगा, log c बचा, बिल्कुल सर। अब क्या करेंगे कि log m प्लस log n कितना होता है सर, log m इंटू एन, तो हो जाएगा log m इंटू एन, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं log m का मतलब 1 प्लस भी स्क्वायर और n का मतलब होता है x, और बराबर हो जाएगा log c। अच्छा log से log मान लेते हैं, खत्म हो जाएगा, काटना नहीं है मित्र, मानते हैं ऐसा, तो हो जाएगा 1 प्लस भी स्क्वायर इंटू एक्स और बराबर का c। चूंकि याद करो हम एक जगह माने थे y बराबर वी एक्स, वाई बराबर कितना माने थे vx, तो यहाँ से अगर v वहां निकाला होता तो v का मान आता y/x, बोलो हाँ या ना। अरे साथियों एक जगह माने थे, क्या माने थे, शुरुआती दौर में y बराबर vx माने थे, याद करो, तो वहां से v का मान निकाला जाए तो y/x होगा। अब यहाँ पे v का मान रख दीजिए तो हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स और बराबर का c। मित्र चाहे अंदर गुणा कर दो चाहे यहीं रोक दो, आपका राइट आंसर है, चाहे यहीं रोक दीजिए चाहे अंदर गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका है उत्तर, ये आपका क्या है, ये उत्तर है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कहाँ करते हो गुणा भाग, अंदर कि बाहर, वहाँ y बराबर vx माने थे, v बराबर हो जाएगा y/x। कुछ इसमें ज़्यादा कठिन नहीं है मित्र,
केवल क्या करना है कि जब होमोजीनियस दिखे तो y बराबर dy/dx निकाल लो मान, फिर y बराबर भी एक्स मान लो, या dx अपान dy निकाल लो, और dx अपान dy निकालने के बाद तुम x बराबर भी y मान लो। एक तो मानना पड़ेगा। होमोजीनियस कैसे पहचानेंगे? अगर हर वांश में घात बराबर है तो उसे बोलते हैं होमोजीनियस, समघातीय मानते हैं उसे। क्या मानते हैं? समघातीय। अगर घात बराबर नहीं है तो होमोजीनियस नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन। कमेंट आया था तो सोचे लाओ सोल्यूशन दे दिया जाए। मित्र क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी क्वेश्चन रहेगा ऐसे ही करेंगे। कोई और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। आपका भाई आलोक हमेशा तैयार रहता है, तैयार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मुलाकात करते हैं साथियों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।